बैठक हुई है। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग इस प्रस्ताव के जरिए की गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मुलाकात करने का समय भी मांग रहे हैं। राज्य का दर्जा बहाल करने की इस मुलाकात के दौरान मांग की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की पहली बैठक हुई। गौरतलब है कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान उमर अब्दुल्ला लगातार इस बात को दोहरा रहे थे कि जैसे ही कैबिनेट की पहली बैठक होगी, पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद उमर अब्दुल्ला ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें 5 मंत्री शामिल हैं। और मंत्री परिषद की इस बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाली की बात कही गई है। साथ ही खबर यह भी निकल कर आ रही है कि बहुत जल्द उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान भी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की जाएगी। हालांकि ये प्रक्रिया बेहद पेचीदा और लंबी है, इसमें कई तरह के बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन प्रस्ताव को उमर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। आगे का निर्णय हालांकि केंद्र सरकार को लेना है। साथ ही साथ पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने के लिए केंद्र सरकार ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव की प्रक्रिया कर सकती है। ये एक बड़ी बात है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इस बात को स्पष्ट किया था विधानसभा चुनावों में अपने प्रचार के दौरान, और पहली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह भी निकल कर आई है कि सोमवार को विधानसभा का एक संक्षिप्त सत्र, यानी कि एक बहुत छोटा सत्र बुलाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का यह छोटा सत्र होगा, जो 2 से 3 दिन तक चलने की संभावना है। श्रीनगर में ही यह सत्र आयोजित करने की संभावना बताई जा रही है। सभी विधानसभा सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। स्पीकर के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता 7 बार से विधायक अब्दुल रहीम राठर स्पीकर बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के विधायक को डिप्टी स्पीकर पद की पेशकश नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 27 सीटों के साथ। ऐसे में डिप्टी स्पीकर पद की पेशकश नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद बीजेपी को की है, तो माना यह जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर बीजेपी का हो सकता है। और समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जो हाल ही में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उस पर बातचीत हम करेंगे समीर के साथ। समीर, सबसे पहले तो कैबिनेट की बैठक हुई, उमर कैबिनेट की बैठक हुई, और जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया था कि पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर विधानसभा को के नतीजे आने के बाद जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जो पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव है उसे मंजूर कर दिया जाएगा, उसे पारित कर दिया जाएगा, और वही हुआ है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव पहुंचेगा, और फिर जब संसद का सत्र बुलाया जाएगा उसमें कई तरह के अधिनियमों में बदलाव करने की जरूरत है, जिसके बाद कहीं जाकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकेगा। समीर, देखिए, जो जम्मू कश्मीर की सियासत है वो इस वक्त स्टेटहुड की इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि धारा 370 पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं स्टेटहुड की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर में जब असेंबली इलेक्शन हुए, उससे पहले जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो जो स्टेटहुड का मुद्दा है, और हमने इस पर बार बार बात की है, डिबेट्स में की है, लाइव में की है, कि जम्मू कश्मीर में जो पूर्ण रियासत का दर्जा है उसकी बहाली के लिए सभी पार्टीज ने अपनी कमिटमेंट दिखाई थी मैनिफेस्टो के जरिए भी। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस देखें, PDP देखें, कांग्रेस देखे, और इनकी बीजेपी ने भी कमिटमेंट किया था कि हम धारा जो स्टेटहुड है राज्य का दर्जा उसको वापस बहाली के लिए। अब उमर अब्दुल्ला जो कि पहले ही कह चुके हैं कि स्टेटहुड का दर्जा जो है उसका सबसे ज्यादा फोकस उनका उसी पर रहेगा। धारा 370 पर वो कह रहे हैं कि अभी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी की सरकार है, तो हम उनसे, क्योंकि उन्होंने धारा 370 को हटाया था, तो उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उसकी बहाली करेंगे। इसलिए हमारा जो अब फोकस है वो रियासत का दर्जा बहाली है, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन है। तो इसी सिलसिले में कल जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, ब्रीफ कैबिनेट मीटिंग हुई, हालांकि उसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं निकला, ना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने, ना GAD ने उसका कोई ऑफिशियली कोई निकाला कि क्या क्या कैबिनेट मीटिंग में
में हुआ, लेकिन जो सोर्सेज कह रहे हैं, जो टॉप सोर्सेज नेशनल कॉन्फ्रेंस के और गवर्नमेंट के कह रहे हैं कि इसमें एक स्टेटहुड पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जो सारे मंत्री थे उन्होंने हामी भर ली, उसको पास किया गया कैबिनेट की तरफ से, और उसमें मांग की गई कि जम्मू कश्मीर की जो रियासत की बहाली है, पूर्ण राज्य की बहाली है, उसको जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए, उसको जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। और अब दूसरी जो है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, होम मिनिस्टर से मिलेंगे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे, इस रेजोल्यूशन की कॉपी उनको सौंपेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं समीर वो उनसे आग्रह जरूर करेंगे। और क्योंकि गृह मंत्री ने खुद ये स्पष्ट किया था, जब हम 3 बिंदुओं का जिक्र करते हैं कि सबसे पहले डिलिमिटेशन, विधानसभा चुनाव और फिर स्टेटहुड, तो अब बात स्टेटहुड की है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लोकसभा राज्यसभा में नए जो कानूनी बदलाव है उनका अनुमोदन जरूरी है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह प्रक्रिया अपने आप में बहुत लंबी है। समीर, इस पर तो बात हुई, लेकिन अगर विधानसभा सत्र का भी जिक्र कर लिया जाए, जो बताया जा रहा है कि सोमवार को 2 से 3 दिनों का बहुत संक्षिप्त सत्र होगा, इसमें जो नए विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और साथ ही साथ स्पीकर यानी कि विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। इसको लेकर किस तरह की कंफर्मेशन मिल पाई अभी तक? देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और गवर्नमेंट के सोर्सेस हमें कह रहे हैं कि हो सकता है कि मोस्ट लाइकली मंडे से, सोमवार से, जो आने वाला सोमवार है, उसमें ब्रीफ सेशन होगा असेंबली का, जो श्रीनगर में ही होगा, और उसमें जो जितने भी विधायक हैं जो नए चुन के आए हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। पहले प्रोटर्म स्पीकर उनको शपथ दिलाएंगे और उसके बाद एक स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। और अगर हम प्रोटर्म स्पीकर की बात करें तो नाम आ रहा है मुबारक गुल का, जो कि पहले भी स्पीकर रहे हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में, वो उनको शपथ दिलाएंगे और उसके बाद चुनाव होगा। और मोस्ट लाइकली जो अब्दुल रहीम रातर, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही पुराने नेता हैं, मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और 7 बार वो चुनाव जीते हैं, उनको स्पीकर बनाया जा सकता है। और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट बीजेपी को देना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसको ऑफर भी कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट है और डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन है उसका अपना एक रोल है, उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। और असेंबली में हालांकि फ्लोर ऑफ हाउस, जो हाउस ऑफ लीडर है, लीडर ऑफ हाउस वो उमर अब्दुल्ला रहेंगे, अपोजिशन लीडर अभी बीजेपी को चुनना है, लेकिन जो स्पीकर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा और डिप्टी स्पीकर जो है वो बीजेपी को दिया जाएगा। ब्रीफ सेशन होगा, हालांकि जो सबसे पहला जो ओथ सेरेमनी का जो होगा सभी जो मेंबर पार्लियामेंट है, उसके बाद मेंबर असेंबलीज का, उसके बाद कुछ और बिजनेस भी होगा। लेकिन जो मेन असेंबली सेशन है, जिसको आप बजट सेशन कहते हैं, वो जम्मू में होता है, वो मोस्ट लाइकली जनवरी में होगा। लेकिन पहले क्योंकि अभी चुन के आए हैं जितने भी मेंबर, उनको वो दिलानी है, तो उसके लिए ये सेशन अब श्रीनगर में होगा। और सेशन के बाद जो सेशन में ही कई और बिजनेसेस को भी जो है लाया जाएगा, जिसमें बजट को, जो आगे का बजट है जो पेश होना है यहाँ पे, उसके बारे में चर्चा होगी और कई और चीज़ें होगी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है वो ये कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड का दर्जा, हालांकि मैं आपको दोबारा कहूँ, जो स्टेटहुड का दर्जे बहाली के लिए जो कल रेजोल्यूशन लाया गया है, वो हालांकि ऑफिशियली कोई उस पर बोल नहीं रहा है, लेकिन अपोजिशन पार्टीज अब उस पर कटाक्ष कर रही हैं। और अभी पीडीपी के जो वाहिद पर्रा हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए, आपने स्टेटहुड की रेजोल्यूशन तो लाई, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि आपने आर्टिकल 370 पर कुछ नहीं कहा। आपको 370 पर, आर्टिकल 370 पर कोई बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल समीर, जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बार बार इस बात को कहते रहे कि हम मरते दम तक लड़ाई लड़ेंगे, 370 की बहाली को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला के चुनाव के दौरान उनके बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने ये चीज कही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने जैसा कहा था चुनावों के दौरान कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा स्टेटहुड को लेकर, वैसा ही हुआ है। ऐसे में समीर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। राजनीतिक हलचल कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में लगातार होती हुई नजर आ रही है। उमर सरकार में मंत्रियों को अब विभाग का बंटवारा भी हो चुका है। बीते कल जहां मंत्री परिषद की बैठक हुई, 5 मंत्री बनाए गए हैं और उन्हें अब विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर सुरेंद्र चौधरी को R&B, उद्योग, खनन, श्रम और रोजगार और कौशल विकास,
मंत्रालय सौंपा गया है, तो वहीं सकीना इत्तू को स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और सामाजिक कल्याण विभाग सौंपा गया है। जावेद राणा को जल शक्ति, वन, जनजातीय मामले और पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं जावेद डार को कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज सहकारिता मंत्री बनाया गया है। सतीश शर्मा को खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा सेवाएं, खेल और ARI और प्रशिक्षण सौंपा गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी मंत्रियों के विभाग ये अलॉट किए हैं और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। समीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, जो 5 मंत्री बनाए गए हैं डिप्टी स्पीकर सुरेंद्र चौधरी समेत, उन्हें अब विभागों का बंटवारा हो चुका है। किस तरह से ये जो पोर्टफोलियोज बांटे गए हैं इन्हें देखा जाए? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जो सुरेंद्र चौधरी हैं, सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको पब्लिक वर्क्स R&B बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। पोर्टफोलियो उनको दिया गया है। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स भी बहुत अच्छा है। माइनिंग, लेबर, एम्प्लॉयमेंट। सकीना इत्तू देखिए साउथ कश्मीर की बहुत बड़ा चेहरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और बहुत पहले भी मिनिस्टर रही है। उनको हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो माना जाता है, बहुत ही ताकतवर पोर्टफोलियो। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और सोशल वेलफेयर। ये जो सोशल वेलफेयर है, मैं आपको बता दूं, जब ये 2009 में चुनाव जीती थी और मिनिस्टर बनी थी, तब भी उनके पास सोशल वेलफेयर था। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर वो रही उमर लेड गवर्नमेंट में, लेकिन अब उनको रिपीट किया गया है। ये दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन भी दिया गया है उनको, और हायर एजुकेशन भी दिया गया है। जावेद राणा जो है वो बारामूला से आते हैं, रफियाबाद से। उनको जल शक्ति, फॉरेस्ट, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट और ये जावेद राणा है जो कि मेंढर से चुनाव जीते हैं, पहली बार मंत्री बने हैं पुंछ मेंढर से। और वहाँ पे क्योंकि ट्राइबल एरिया, ट्राइबल के लोग, मतलब एक तरह से कहें कि पहाड़ी लोग रहते हैं, गुज्जर लोग रहते हैं, तो उसका मिनिस्टर, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया। जल शक्ति, फॉरेस्ट उनको दिया गया है। इकोलॉजी, जो जल शक्ति और फॉरेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। इसी तरह से जो जावेद अहमद डार हैं, रफियाबाद, बारामूला से आते हैं, पहले भी मंत्री रहे MOS उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट में। अब उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दिया गया है। रूरल डेवलपमेंट, देखिए रूरल डेवलपमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दही तरक्की, जो गाँव की तरक्की है, उसका मिनिस्टर बनाया गया है। एग्रीकल्चर, जो कि जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका मिनिस्टर बनाया गया है। इसी तरह से सतीश शर्मा जो कि छम से हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं, पहले कांग्रेस में थे, उनको फूड, सिविल सप्लाईज, कंज्यूमर अफेयर, ट्रांसपोर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन बहुत सारे दिए गए हैं। लेकिन जो ये डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं उनमें से तकरीबन 3 मिनिस्टर अभी आना बाकी हैं। देखिए अभी सिर्फ 5 मंत्री बनाए गए हैं, 3 मंत्री और बनाने हैं। तो हो सकता है जब नेक्स्ट कैबिनेट एक्सपेंशन हो तो ये जो 3 जो ये अच्छा समीर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का इसमें जिक्र नहीं है अभी। क्या हम ये माने कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने पास भी रखेंगे? देखिए इसमें ऑर्डर में दिया गया है। देखिए अगर आप ऑर्डर का लास्ट पैरा देखें, एनी अदर डिपार्टमेंट इज नॉट डेडिकेटेड टू एनी ऑफ द मिनिस्टर्स शल रिमेन विद द चीफ मिनिस्टर। तो इसका मतलब है कि जितने भी मंत्रालय इसमें मेंशन नहीं गए, देखिए PDD भी इसमें नहीं है। इसका मतलब है PDD मंत्रालय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पावर का मंत्रालय है। इसी तरह से PWD भी इसमें नहीं है। कहा कि फाइनेंस का मंत्रालय है, PWD भी नहीं है, बहुत सारे मंत्रालय नहीं है। वो सीधा चीफ मिनिस्टर अपने पास रख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है वो चीफ मिनिस्टर अपने पास रखेंगे। लेकिन जब एक्सपेंशन होगा कैबिनेट का, जब 3 मंत्री और बनेंगे तो उनको भी ये पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। हालांकि हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर जो अपने पास पोर्टफोलियो ठीक है समीर, यानी कि 3 मंत्री अभी और बनाए जाएंगे इस कैबिनेट में, और फिर देखना होगा कि कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने पास से उन्हें सौंपते हैं या फिर इन्हीं मंत्रालयों को रिशफल करके किस तरह से कैबिनेट के विस्तार में इनका स्वरूप देखा जाएगा इन मंत्रालयों का। हालांकि समीर, आप नजर बना के रखिए, राजनीतिक हलचल लगातार मची हुई है और क्योंकि सोमवार से विधानसभा के सत्र की भी अटकलें हैं, इस पर मोहर लगना